नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ठीक 15 दिन बाद चीन सरहद पर बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। चीनी सेना ने बारूद के गोदाम खोल दिए हैं। लद्दाख सीमा पर एटमी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। खतरा ये नहीं है, खतरा बारूद के बर्फीले मैदान से है। 25,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रैगन सितंबर महीने में बड़ी चाल चलेगा। अगर वो कामयाब हो गया तो भारत चौतरफा घिर जाएगा। लेकिन चीन के शीत युद्ध का सीक्रेट डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पर है। इंडियन आर्मी जंग के लिए रेडी है। अगर चीन ने ताइवान जैसे भूल की तो अब की बार चीन का खात्मा तय है। जरा देखिए ड्रैगन ने विंटर वॉर का कितना बड़ा किला तैयार किया है और कैसे इंडियन आर्मी चीन का अंत करेगी। पच्चीस 25,000 फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़, काराकोरम और हिमालय की चोटियों के बीच बसा ये लद्दाख है, भारत का सबसे कम आबादी वाला हिस्सा, जहां ड्रैगन बारूद बिछाकर बैठा है, जहां चीन को बर्फबारी का इंतजार है, जहां बर्फ पड़ते ही चीन बड़ा, बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाला है। ठीक 15 दिन बाद चीन लद्दाख में हमला करेगा। -40 डिग्री में बॉर्डर पर बम बरसाएगा ड्रैगन। चीन का विंटर वॉर प्लान डॉक्यूमेंट मोदी के टेबल पर है। चीन युद्ध का बिगुल बजाने वाला है, विंटर में वॉर छेड़ने वाला है। बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। 20 सितंबर तक लद्दाख में बर्फबारी शुरू होगी। चीन इसी फिराक में है, चीन इसी मौके के इंतजार में है। चीन को लेह लद्दाख के जमने का इंतजार है, जब बर्फीली हवाएं गोली बनकर छाती चीरने लगेंगी, जब लेह लद्दाख में टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाएगा, तब चीन सरहद पर चीन अपने एटमी प्लान को आगे बढ़ाएगा, जो बेहद खतरनाक है, जिसकी पूरी डिटेल पीएम मोदी के टेबल पर है। एक तरफ चीन ताइवान से भिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में चीन ने कोई बड़े हमले का प्लान भी बनाया है। जब लेह लद्दाख की चोटियां बर्फ से ढकेगी, तब चीन अपनी जालिम सेना को जंग का ऑर्डर देगा। चीन बर्फबारी के बीच कहां पहला बम दागेगा, कहां और किस पोस्ट पर सबसे पहले चीन हमला करेगा, इसकी पूरी डिटेल भारतीय सेना के पास है। चीन ने वॉर के लिए विंटर को ही क्यों चुना, क्यों बर्फबारी में चीन बारूदी चाल चलने को बेताब है, इसे समझने के लिए पहले बर्फीले लेह लद्दाख में भारतीय सेना की संघर्ष और चुनौतियों को समझना होगा। जिस लेह लद्दाख की खूबसूरती आंखें चौंधियाती हैं, बर्फबारी के बाद लेह लद्दाख की यही चोटियां मौत की बस्ती बन जाती है, जहां एक गलती, जहां एक चूक, जहां एक भूल रगों में दौड़ते लहू को बर्फ में बदल देती है। ऐसे विपरीत हालातों में सरहद पर खड़े रहते हैं भारत के जांबाज। महीनों गुजर जाते हैं ठीक से सोए। लेह लद्दाख सीमा पर बर्फबारी बड़ी आफत है। बर्फ गिरते ही 24 घंटे जवान जिंदगी से जंग लड़ते हैं। सिर से पांव तक स्पेशल सूट जवानों को पहनना पड़ता है, स्पेशल जूते, स्पेशल दस्ताने, बेहद खास किस्म का चश्मा। ये सब इसलिए क्योंकि अगर आंखें भी नंगी रह गई तो जम जाएंगी। जरा सोचिए, जब जिस्म पर कई किलो का पूरा कवच या कपड़े होंगे, उसके अलावा पैरों के नीचे
बर्फीला समंदर होगा तो दुश्मन से जंग लड़ना कितना मुश्किल होता होगा। चीन को इसलिए भी बर्फबारी का इंतजार है क्योंकि बर्फ में दोनों तरफ से सेनाओं की तादाद आधी रह जाती है और चीन इसे भुनाना चाहता है। चीन विंटर वॉर क्यों चाहता है, इसकी एक और बड़ी वजह है, बर्फ पड़ते ही सरहद पर कोई भी फौजी ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता। भारतीय सेना भी इसे अच्छे से समझती है। लद्दाख एलएसी पर हालात इसलिए भी चुनौती भरे हैं क्योंकि ब्लैक टॉप पर चीन सर्दी में कब्जे की फिराक में है। बर्फबारी में लद्दाख का तापमान -50 डिग्री हो जाता है। सर्दियों में एलएसी पर ज्यादा सैनिक रखना मुश्किल है। चीन ने ताइवान को जंग की धमकी दी थी, ठीक वैसा ही हुआ। जिनपिंग के 5 सुखोई विमान प्लान के तहत ताइवान सीमा में घुसे। चीनी एयरफोर्स हमला कर पाती इससे पहले अमेरिका के दोस्त ताइवान ने चीन को धूल चटा दी। जिनपिंग के एक सुखोई 35 फाइटर प्लेन को ताइवान ने मार गिराया। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ताइवान को चीन के अटैक का पूरा प्लान पहले से पता था। चीन सर्दियों में लद्दाख में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसकी पूरी डिटेल इंडियन आर्मी के पास आ चुकी है और इसी बर्फ में भारत चीन की कब्र खोदेगा। पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर चीन का गुरूर दूसरी बार टूटा। भारत से 2 महीनों में 2 बार मुंह की खा चुका है चीन, लेकिन बर्फबारी में भारतीय सेना चीनी सेना पर हर मोर्चे पर कैसे भारी पड़ेगी? क्यों चीन खुद मानता है कि बर्फीली जंग में भारत का मुकाबला मुश्किल है। इसके लिए 29 अगस्त की उस दरमियानी रात का सच समझना बेहद जरूरी है जब लद्दाख की चोटियां भारतीय सेना ने चीन से पहले फतह की थी। तारीख 29 अगस्त, पैंगोंग का दक्षिणी छोर। 29 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप और उससे सटी पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहते थे। भारत और चीन के सैनिकों ने तकरीबन एक ही वक्त में इस चोटी पर चढ़ाई शुरू की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत ही कम वक्त में पहाड़ों की चढ़ाई को पूरा करके चोटियों पर कब्जा कर लिया। चीन के सैनिक जब तक चोटी पर पहुंचे उससे पहले ही वहां पर भारतीय सैनिक मौजूद थे। भारतीय सेना को पहाड़ों में लड़ने वाली सबसे मजबूत सेना में से माना जाता है। पहाड़ की लड़ाई में हमेशा ही भारतीय शूरवीर शारीरिक तौर पर चीन के जवानों पर भारी पड़ते हैं और इसकी मिसाल गलवान घाटी में ड्रैगन 15 और 16 जून को देख भी चुका है। एलओसी पर सर्दियों में कोई भी कार्रवाई बेहद मुश्किल होगी। भारतीय सैनिक जहां पर मौजूद है उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा, यानी ब्लैक टॉप और उसके पास की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस दौरान भारतीय सेना अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर रही है और कैसे चीन की बर्फीली साजिश को भारत मात देगा, ये भी समझिए। भारतीय सेना 20,000 सैनिकों को लद्दाख के उस इलाके में रहने का इंतजाम कर रही है। इनमें वो सैनिक भी शामिल होंगे जिन्हें आराम या इलाज के लिए आगे के मोर्चे से पीछे भेजा जाएगा। पिछले साल तक पूर्वी लद्दाख में लगभग 15,000 सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इस वक्त यहां पिछले साल से 4 गुना ज्यादा यानी करीब 60,000 सैनिक तैनात हैं। जवानों को यहां की कड़ाके की सर्दी में सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सर्दियों में चुशूल का तापमान 0 से 30 डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है। इसके लिए खास तरह के थर्मल टेंट की जरूरत होती है जिसमें रहकर सैनिक मोर्चा संभाल सकें। अक्टूबर के बाद से पूर्वी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई भी मुश्किल होती है। आप समझ सकते हैं कि अगला 1 महीना सैनिक कार्रवाई के लिहाज से लद्दाख में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इसी वक्त चीन की तरफ से हमला होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। एलएसी पर मौजूदा हालात भारतीय सेना के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। कुछ दिनों पहले खुद चीन के रक्षा विशेषज्ञों ने माना था कि भारतीय सेना की मौजूदगी या भारतीय सेना का काम खास तौर पर माउंटेन वॉरफेयर में बहुत ही काबिल तारीफ है और भारतीय सेना उन इलाकों में मजबूत भी है। भारत की माउंटेन फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। इसमें 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। इतने सैनिक दुनिया की किसी भी माउंटेन फोर्स में नहीं है, यानी ये 62 का नहीं 20 का भारत है। चीन से लगी सीमा पर पिछले साल सर्दियों तक भारतीय सैनिकों की तैनाती नहीं होती थी, लेकिन इस साल हालात बदल चुके हैं। लेह जैसी जगहों पर बड़ी तादाद में सैनिकों को रेडी रहने का ऑर्डर है। 29 अगस्त को भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीन को धूल चटाई थी। ब्लैक टॉप पर इसी विकास रेजिमेंट ने कब्जा किया था। बर्फ में भारत कैसे चीन की कब्र खोदेगा, आज आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। साल 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद विकास रेजिमेंट की स्थापना की गई थी और ये एलएसी पर तैनात रहते हैं। इस फोर्स की स्थापना मेजर जनरल सुजान सिंह ने की थी। मेजर जनरल सुजान सिंह 22 माउंटेन डिवीजन के प्रमुख थे। विकास रेजिमेंट का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में है।
कहा जाता है कि साल 1962 के युद्ध के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस फोर्स के जवानों को ट्रेनिंग दी थी। शुरुआत में इस फोर्स में सिर्फ तिब्बत के लोगों को भर्ती किया गया था। आजकल इसमें गोरखा भी शामिल होते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने में माहिर होते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अक्सर भारतीय सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन करती है। विकास रेजिमेंट ने साल 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध और कारगिल वॉर में भी हिस्सा लिया था। कहते हैं कि इस फोर्स में सिर्फ 5000 कमांडो है, यानी कि इनकी तादाद बहुत ही कम है। लेकिन असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अक्सर इन्हीं पर भरोसा किया जाता है। यानी ये सैनिक देश के असली नायक हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। अब ऐसे शौर्य से टकराने की हिम्मत चीन करेगा तो 100% चूर चूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।